जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था लास्ट, श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं इससे। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। देखो, श्री रामचंद्र जी जब शिकार के लिए जाते थे तो जिन हिरणों का वो शिकार करते थे उनको मुक्त करते थे। जैसे ही वो श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारे जाते थे या फिर अपना शरीर छोड़ते थे तो श्री रामचंद्र जी के धाम देवलोक को चले जाते थे सारे के सारे। तो उनको मुक्ति ही मिल रही थी, वरना करोड़ों जन्म लेने पड़ते, नहीं मिलती तब भी मुक्ति। पवित्र मन से उनका शिकार करते थे क्योंकि ये सब पहले से लीलाएं भगवान की रची हुई थी। तो क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान ने इंसान का जन्म क्यों लिया था, उसका हजारों सैकड़ों कारण है। तो उनमें से एक ये भी कारण हो सकता है कि भगवान को इनको मुक्त करना था, जो कब से तपस्या कर रहे थे, क्या क्या रूप ले चुके, क्या क्या बन चुके। बहुत सारे कारण है भगवान के इंसान का रूप लेने के। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को नतमस्तक करते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा के मन में बड़े हर्ष होते हैं। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम, पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब शेष मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों में दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने के लिए गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि अपने हृदय में बहुत ही हर्ष पाया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा देखकर लुभा गए हों। तब राजा ने मन में हर्षित होकर वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी भी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा।
आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल आगे पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।